आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली कोई लेक्चर नहीं है, मतलब कि कोई हमने टॉपिक समझना नहीं है, जस्ट हमने क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट योर सेल्फ है 9.1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी जो है वो टेस्ट योर सेल्फ है, चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है आपकी बुक पे, ठीक है। तो उसकी टेस्ट योर सेल्फ है फर्स्ट, ठीक है, 9.1। उसके जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और ये आपका लवली सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझने का तरीका आपको अच्छा लगे, यानी कि अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो फिर अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाली हमारे पास बुक है, ये वाली, ठीक है। तो केमिस्ट्री 10th जो है उसकी चैप्टर नंबर 9, यानी कि आपके 10th का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन अगर हम मैटर का देखें तो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है जी। उसके हवाले से टेस्ट योर सेल्फ है पेज नंबर 6 पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। बड़ा अहम क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। व्हाई क्वेश्चन है, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर मतलब नहीं, नेवर कंप्लीट या नेवर कंप्लीट, क्यों कंप्लीट नहीं होते रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होते। सबसे पहले तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा सा समझना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो नए बच्चे हैं वो भी समझ लें थोड़ा सा। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाते हैं, दोनों साइड पे रिएक्शन होता है, ठीक है। वो रिएक्शन जो प्रोसीड करे विद बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन समझ आ गई। एग्जाम्पल आपकी बुक पे काफ़ी लिखी हुई हैं, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, तो आप क्लिक करके देख लें, ठीक है जी। चलें जी, फिलहाल हमने इसका आंसर करना है कि वो कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होते। रीज़न बताएं जी क्यों नहीं होते। पहली बात तो ये भाई, कंप्लीट कोई चीज़ उस वक्त होगी जब पिछली वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाई जा रहे हैं, ऐसे सर्कल बन रहा है। समझ आ गई मेरी बात? नहीं समझ आई, होप कि नहीं आई होगी। देखिए, ये रिएक्टेंट हैं, ये बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करते हैं, ये वाला ये प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी ये वाली चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बनाई जा रहे हैं, ये तो कंप्लीट तो होगा ही नहीं। कंप्लीट तो तभी होगा ना जब ये डायरेक्ट ये सारा ख़त्म हो जाए और ये वाली चीज़ हमारे पास बाकी बच जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्लियर है? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये देखें, ये दोनों डायरेक्शन में काम चल रहा है, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ठीक है। समझ आ गई? जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं ये फॉरवर्ड है। ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स या बैकवर्ड भी बोलते हैं इसको, रिवर्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? चलें जी। अब क्यों नहीं होते रिवर्स? भाई इनमें बेसिकली होता क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई? रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से ये क्या होता है जी, कंप्लीट नहीं होता। चलें जी, लिखते हैं आंसर। बिकॉज इन reversible reactions reactants form बनाना, F फ्रॉम नहीं फॉर्म लिखा है, फॉर्म प्रोडक्ट बट आल्सो, मगर क्या होता है साथ, प्रोडक्ट रिएक्ट टू ईच अदर टू form
एक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई फॉर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। सो देयरफॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। नेवर कंप्लीट। साथ एग्जाम्पल भी दे दें ताकि क्लियर हो जाए। H2 प्लस I2, इसको ऐसे रिवर्सिबल का ये होता है ना डबल एरो ये वाला, ठीक है। उसके बाद HI ये, ठीक है। दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये जब आप ये वाली चीज़ लिख देंगे ना आपका कवर हो जाएगा। समझ आ गई? नोट करना है, टेस्ट योरसेल्फ लाजमी नोट करें। जो नहीं नोट कर रहा है उसको अभी नोट करें। शाबाश, कॉपी पेंसिल निकालें, अभी नोट करें अभी। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। कोई भी सवाल है मुझे ज़रूर पूछना है आपने, ठीक है। ये बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अहम सवाल है, अक्सर पूछा जाता है और ये एक दफ़ा फिर से आएगा जब हम टेस्ट पॉइंट 9.3 करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ जो है ना वो 9.3 करेंगे ना, तब फिर ये एक दफ़ा आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने ये आंसर लिखना है। क्लियर हो गया? इसको रेस कर दें, इसको रेस कर दें, पक्की बात है। ओके, कर दें रेस। लिख रहे हैं, चलें लिख लें, शाबाश, लिख लें, लाजमन लिखें भी इसको। ओके, कर दें अब रेस। बिब्बा नशियां तो सुनदी नहीं बोलदियां, ओ सुनदी नहीं बोलदियां, हिक्का खोलदियां, हालाला। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, वो है व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। वो कहता है कि मैं ऊपर क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज, क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन with example। आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम को पहले समझ लें। इक्विलिब्रियम होता है कि कोई चीज़ पे नेट फोर्स जितनी भी अमल कर रही है, फिजिक्स की टर्म है ये, उस पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, अगर उन सब का सम जीरो है तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ऐसा स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, रुका हुआ, स्टैटिक, रुका हुआ, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन आगे ना जा रहा हो, यानी रिएक्शन रुक गया हो, आगे ना बढ़ रहा हो, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलते हैं जी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है जी? आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आपकी बुक पे आंसर है, ठीक है। बुक पे अगर मैं आंसर लिखूँ, मैं बताता हूँ जी, आपको बुक पे आंसर लिखा हुआ पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे ये वाला जो पॉइंट है ना नीचे, पॉसिबिलिटीज ये वाली, ठीक है। उसमें जो पहली पॉसिबिलिटी है ये इसका आंसर है। पहली पॉसिबिलिटी जो है वो इसका आंसर है। बुक आपके पास है, पेज नंबर 4 है, यहाँ पे आपने देख लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। वो कहते हैं व्हेन रिएक्शन ceases to proceed is called, यानी कि वो रिएक्शन जब रुक जाए, रिएक्शन आगे ना जा रहा हो, रुक जाए, बस भी आगे नहीं मैं जा रहा, उसको आगे जाते हुए डर लग रहा हो, उसको आगे जाते हुए डर लग रहा हो, यानी कि वो जा ही ना रहा हो, उस ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि ऐसे इक्विलिब्रियम जो होता है ना, ऐसा इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन ceases to proceed is called स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे, देखें एक बिल्डिंग है, ठीक है। वो जब बिल्डिंग है उस पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, अब वो देखें वो गिरने के बजाय स्टैंड क्यों रहती है, यानी खड़ी क्यों रहती है, गिर क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि इस पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो सारी की सारी का सम जीरो है, सब के सब का फोर्सेस का सम जीरो है। अगर उसका सम जीरो है तो उस पर मतलब वो चीज़ इक्विलिब्रियम है, वो रुकी हुई है, स्टैंड है, समझ आ गई? इसी वजह से कोई बिल्डिंग नीचे नहीं गिरती। क्लियर हो गया? बिल्डिंग गिरने के बजाय मतलब रुकी खड़ी इसलिए रहती है क्योंकि उस पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका सम जीरो है, उनका सम जीरो है। क्लियर? चलें जी लिखते हैं, अ बिल्डिंग is standing rather than falling, गिरने के बजाय, due because all forces acting on it are equal। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो सारी की सारी क्या है? इक्वल हैं। यानी कि देखें अगर इस तरफ है तो इस तरफ है तो वो जीरो है, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ। जैसे मैं आपको ये देखें इवेंट बनाया, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इधर से भी 10 ही लग रही है, ऊपर से भी 10 लग रही है, नीचे से भी 10। जब यहाँ पे 11 हो जाएगी वो चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, सब की सब फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है, ये याद रखना है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ आ गई इतनी? क्लियर है? बाकी आप अपनी बुक से निशान लगा लें, यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ से लिख लें, वो आपकी मर्जी है। समझ आ गई इतनी? क्वेश्चन नंबर 3 करें, नोट करना है कर लें, शाबाश। कर दे रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और टेस्ट योरसेल्फ हमारी फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, हम इंशाल्लाह टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट करवाएंगे। सारी 4 चैप्टर हम फिलहाल पढ़ चुके हैं अब तक, लेकिन इंशाल्लाह जब कोई बच्चे बाद में देखेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त तक तो हमने पूरी बुक खत्म कर दी होगी। चले, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वो है जी, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन पहले लिख लें, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, amount of reactant and products do not change at equilibrium in reversible reaction, in a reversible reaction। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला है, गौर से समझना है। वो कहता है कि जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाए, फर्ज करें एक रिएक्शन आ रहा है, एक रिएक्शन आपने करवाया वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होते। वजह बतानी है क्यों चेंज नहीं होते। ठीक है, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक रिवर्स रिएक्शन। एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल होते हैं। फर्ज करें ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों एक ही स्पीड पे होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक ही स्पीड पे। ठीक है, जैसे कोई एक आगे जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ही रहेगा, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम पे दोनों की स्पीड एक जैसी है। स्पीड का मतलब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें
100 रिएक्टेंट थे इक्विलिब्रियम की सूरत में। मैं आपको बताता हूँ इक्विलिब्रियम आप पहले 100 थे और ये 0 था। जब इक्विलिब्रियम में आ गया तब ये मतलब ये 40 थे और ये क्या हो गए 60 थे। अब क्या होगा कि अगर ये इसमें चेंज होंगे तो ये उतने इसमें भी चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें ये टूट के 2 इसमें आते हैं तो ये 2 जल्दी से बन के इधर भी चले जाएंगे, यानी कि ये इनकी अमाउंट सेम रहेगी, अमाउंट चेंज नहीं होगी, अमाउंट चेंज नहीं होगी। समझ आ गई इतनी क्लियर? रिएक्शन जरूर होगा लेकिन अमाउंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई? अब आंसर लिखें। ओके जी, आंसर हमारा ये है एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। सही है? So amount of reactant and product do not change। ठीक है, नीचे आप ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई? नोट करना है, कर लें शाबाश, बहुत अच्छा जा रहा है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है जी? कोई सवाल, कोई दिक्कत? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।